हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज मैं मॉड्यूल 5 यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने वाला हूं कि आप उसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हो, किस सब मॉड्यूल से कितनी चीजें पढ़नी है और कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए, जब आप कैटेगरीज की बात करते हैं यानी B1 और B2 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 5 यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अगर आप B1 की बात करते हैं तो वहां 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 40 क्वेश्चन आते हैं। जब आप B2 कैटेगरी में जाते हैं तो 72 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्लस लेवल बिल्कुल अलग होता है। B1 का पेपर आसान होता है, B2 का पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस कारण से आपको प्रिसाइज चीजें पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीजें स्पेशली पढ़नी है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए ईआसा की बुक बिल्कुल भी एनफ नहीं है, यानी इसके अलावा आपको 2 और बुक्स पढ़नी है। पहली बुक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एयरक्राफ्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, जो कि माइक टुले ने लिखी है, यानी उसके ऑथर जो है माइक टुले। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, यानी इस बुक की हर लाइन आपकी जबान पर होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें जो इससे लाइन से उठा करके दी जाती हैं, यानी इसका लाइन ही दे दिया जाता है आपको एमसीक्यूज में। इसके अलावा जो नेक्स्ट बुक मैं आपको बताऊंगा वो है एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो कि ईएसजे पायलट ने लिखी है, यानी इसके जो ऑथर है वो ईएसजे पायलट है। इसके सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, कुछ स्पेशल चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। प्रैक्टिकली आप उसको देखेंगे और उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप आसानी से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हम B1 और B2 कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो सिलेबस सेम है, लेवल अलग अलग है। यानी जो कुछ भी मैं बताऊंगा, अगर आप B1 से हैं तो आप ये समझेंगे कि ये सारी चीजें आपको स्लाइटली पढ़नी है, कम पढ़नी है। अगर आप B2 से हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत है। अब हम सब मॉड्यूल वाइज देखते हैं, यानी चैप्टर वाइज देखने वाले हैं कि क्या चीजें किस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपको ईआसा से पढ़नी है, माइक टुले से पढ़नी है और ईएसजे पायलट से भी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये पता होना चाहिए। कॉकपिट में उनकी लेआउट क्या है, यानी वो कहां पर लगे हुए हैं ये पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए कि वो आखिर किस चीज को बताता है, वो किस लिए यूज किया जाता है। दूसरा सब मॉड्यूल है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये आप ईआसा से पढ़ सकते हैं, कोई अदर बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ऑक्टेल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ऑक्टेल कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। सिंपली आपको कन्वर्जन के नंबर मिलते हैं। इससे 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर आप B2 से हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। थर्ड चैप्टर है हमारा डेटा कन्वर्जन। खास बात क्या है, यहाँ डेटा कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं हर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में डिजिटलाइजेशन हो चुका है, डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं, और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, चाहे जैसा पैरामीटर वो एनालॉग सिग्नल में होता है, तो हमें उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इस कारण से हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत होती है कि कैसे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए अगर आप B1 कैटेगरी से हैं तो स्लाइटली आप पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, उनके क्या प्रिंसिपल होते हैं। अगर आप B2 कैटेगरी से हैं तो माइक टुले से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, उसकी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। आपको देखना है कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, कौन से डिवाइसेस यूज की जाती हैं जो इसको कन्वर्ट करती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे ज्यादा इफिशियंट है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेटा बसेस, जिसके कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। यहां पर आप जाएंगे, जैसे आपने जनरली देखा भी है, डिजिटल सिग्नल हमने कन्वर्ट कर दिया इसके पहले चैप्टर में, लेकिन उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम यूज होता है वो होता है डेटा बसेस, ठीक है। तो जैसे आपने आर्निक 429, आर्निक 629 इनका नाम सुना ही होगा। इसी तरह से और बहुत डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक बसें होती हैं जो स्पेशल एक पर्पज के लिए सिर्फ यूज की जाती हैं, उनको जानना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स आपको मिलेंगे, सीरियल बस क्या है, पैरेलल बस क्या है, यूनिलेटरल बस क्या है, बाई डायरेक्शनल बस क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनके डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं। ये चैप्टर भी आपको माइक टुले से और ईआसा से पढ़ना होता है।
फिर आप आएंगे सब मॉड्यूल 5 आपका है लॉजिक सर्किट। ठीक है, इसके लिए आप माइक टूले प्रेफर करोगे, आपको कोई अदर बुक प्रेफर करनी है वो भी प्रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास बात क्या है, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक सर्किट में कोई दिमाग नहीं लगाना, हर चीजें पहले से प्रीसेट होती हैं, सिर्फ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खास बात जो यहां ध्यान देना है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे और गेट है, एंड गेट है, तो इनका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सा सबसे ज्यादा इफिशियंट है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको आपको माइक टूले से भी पढ़ना है, यासा से तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप B1 से हैं तो सिंपली आपको सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या चीज है, कंप्यूटर का कैसे यूज किया जाता है, इतना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप B2 कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा सा डीप में जाकर के इसको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या होती हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, उसके अंदर की चीजें थोड़ी जाननी पड़ेंगी, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए आप परेशान ना होने पाए। नेक्स्ट चैप्टर आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब खास बात क्या है, इसे माइक टूले से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि माइक टूले में इस माइक्रो प्रोसेसर नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, तो वहां ये सीपीयू नाम से चैप्टर दिया गया है, जहां पर इसलिए सीपीयू नाम से दिया गया है क्योंकि जो सीपीयू है ना, उसका मेन पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो वहां जब आप अंदर जाएंगे ना, तो ये पूरे माइक्रो प्रोसेसर आपको पूरी तरह से मिलेगा। यहां पर क्या है, आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड सारे टर्म, अंदर के एक एक टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, डेटा बसेस कौन कौन सी यूज होती हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्लॉक क्या चीज होता है, यानी क्लॉक सीपीयू में कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो काम किस बेसिस पे करता है, कौन सा सबसे फेमस है, कौन सा करंटली यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट सब मॉड्यूल आप आओगे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का भी मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये बहुत ही स्कोरिंग है, यहां पर बहुत ज्यादा अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी आईसी लगी हुई, ये तो आपको पता ही होगा। इसके साथ साथ आईसी की भी स्केल कौन सी है, यानी कितना बड़ा या कितना छोटा है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एमएसआई, एलएसआई, और इसमें कितने नंबर ऑफ लॉजिक सर्किट्स यूज किए गए हैं, ये भी कभी कभार बहुत ही अच्छे ढंग से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप मॉड्यूल 9 में यानी सब मॉड्यूल 9 में पहुंचेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, ये आप पढ़ेंगे अपने माइक टूले से। उसमें एमएसआई लॉजिक नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, छोटा चैप्टर है। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे किया जाता है, इतना ही आपको देखना है। इसके अलावा आप नेक्स्ट चैप्टर आएंगे फाइबर ऑप्टिक्स, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों इनका इतना ज्यादा यूज डे बाय डे बढ़ रहा है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हर चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सब मॉड्यूल 11 में आप आते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। अब ये देखिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी स्कोरिंग चैप्टर है, पर आपको ईएसजे से भी पढ़ना है, माइक टूले से भी पढ़ना है। क्यों? ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप इसमें कंफ्यूज ना होने पाए। यानी कि आपको एलसीडी, सीआरटी, एलईडी, इनका सारा प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कैसे काम करते हैं और क्या 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 इनके ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनके कारण हम इनको एयरक्राफ्ट में आज भी यूज करते हैं। फिर आप आएंगे सब मॉड्यूल 12 में, जो कि इलेक्ट्रो सेंसिटिव डिवाइसेस है। ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि छोटा चैप्टर है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसके सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, हर एक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां से कौन सा सबसे ज्यादा ससेप्टेबल यानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस कौन सा होता है, ये हमेशा का क्वेश्चन है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आपको पता होनी चाहिए, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, अपने डिवाइस को कैसे बचा सकते हैं, और जो क्वेश्चंस कहीं पर छपे होते हैं, प्रिंट होते हैं, उनके बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। फिर आप आते हैं सब मॉड्यूल 13 में, जो कि है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी लेवल ए के सॉफ्टवेयर में कैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेवल बी के इसमें कितने ज्यादा वो आते हैं। इसके अलावा इनके फेलियर्स, यानी अगर लेवल ए का सॉफ्टवेयर फेल करता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, लेवल बी का फेल करता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीजें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये आपको माइक टूले से भी पढ़ना है और ईआसा से भी पढ़ना है। फिर आप आ जाइए मॉड्यूल 14 यानी सब मॉड्यूल 14 में आप आएंगे, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। जनरली आप इसको ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, जिसके कारण हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे HIRF आपको वीडियो मिल जाएगा, लाइटनिंग प्रोटेक्शन आपको वीडियो मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं। फिर आप आएंगे सब मॉड्यूल 15 में, जो कि आपका लास्ट है, ये है डिजिटल एयरक्राफ्ट सिस्टम। अब खास बात क्या है, ये देखने में तो चैप्टर है, पूरी बुक है, यानी कि इसमें हर एक सिस्टम आपको पढ़ना है। अगर आप B2 कैटेगरी से, अगर B1 के हैं तो आप इजीली आप सिर्फ इतना जान लीजिए ACRS क्या होता है, ECAS क्या होता है,
फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या होता है, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, IRS, INS क्या चीजें हैं, टकास क्या चीज है। लेकिन जब आप B2 कैटेगरी की बात करते हैं तो इनका प्रिंसिपल कैसे ये काम करते हैं ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है इन सभी का। और इसी के लिए आपको अलग से ये ESJ पायलट बुक जो मैंने आपको बताई ये अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पर वो बहुत ही डिटेल में दिया गया है। ठीक है, इसकी भी सारी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 यानी एयर डेटा इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 6 डिजिटल कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 9 FDS सिस्टम पूरा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं। चैप्टर नंबर 10 INS और IRS इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना, आपको इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये होते क्या चीज है, ये सिर्फ देखना है। फिर आप चैप्टर नंबर 11 CRT डिस्प्ले, मैंने पहले ही बताया, इसको पढ़ना ही है। फिर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, इसको पूरा पढ़ना है, पूरा बाय हार्ट कर लेना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, यहां पर डिटेल में स्टडी दी हुई है, वहां से आप पढ़िए। और लास्ट चैप्टर है FMS यानी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ना है। इसके अलावा ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यानी अगर आप इतना पढ़ते हैं तो 100% आप आसानी से, चाहे आप B1 कैटेगरी की बात करिए या B2 कैटेगरी की बात करिए, आसानी से आप मॉड्यूल को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह से DGCA के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको मैंने बताया फिर से कि लेवल पता चलेगा और फिर आप उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बुक कहीं से डाउनलोड करते हैं जैसा कि या कहीं से लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए वो B1 का है या B2 का है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब आप इन दोनों बुक्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको और आसानी से निकालने में, आपको मॉड्यूल क्लियर करने में मदद करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसकी फायदा उठा सकें। थैंक यू।